नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। दियामर भाषा डैम के मुआवजे को लेकर फिर से तेज हुई आवामी जद्दोजहद। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफियों की तकलीफें बन रही हैं अखबारों की सुर्खियां। और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ मेडिकल कैंप। पाकिस्तान की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए तामीर हो रहा दियामर भाषा डैम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की तबाही का पेश खेमा साबित हो सकता है। इस इलाके में सैलाब और जलजले जैसी कुदरती तबाही का हमेशा खतरा बना रहता है। फिर भी पाकिस्तान यहां डैम बनाने पर आमादा है, वो भी मकामी आवाम की मुखालफत के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि डैम के नाम पर एक तरफ तो बदउनवानी का खुला खेल खेला जा रहा है, वहीं डैम को तामीर करने के लिए चीन का दबाव है। इस डैम के लिए आवाम की जमीनें बड़ी तादाद में उनसे हथिया ली गई हैं, लेकिन मुआवजा पाने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। जमीन के बदले में मुलाजमत का दावा भी खोखला निकला और अब एक बार फिर से भाषा डैम की मुखालफत में एहतजाज का सिलसिला तेज हो गया है। भाषा डैम की मंसूबाबंदी तो 2002 में ही हो गई थी, लेकिन अवाम की भारी मुखालिफत को देखते हुए इसे बार बार टालना पड़ा। 3 बार इसकी संगे बुनियाद रखी गई। आज ये प्रोजेक्ट मकामियों के लिए जहां मुसीबत की बड़ी वजह बन चुका है, तो वहीं इस प्रोजेक्ट से जो भी मुतालिक हुआ उसका घर दौलत से भर गया। सबसे ज्यादा पैसा कमाया वापडा वालों ने। वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अफसोसनाक बात यह है कि मुसीबतों का तो अभी आगाज ही हुआ है। इन हालात को देखते हुए आवाम कई दिनों से सरापा एहतजाज है। पूरा दियामर डूब रहा है। हम जाके पहाड़ों में बस रहे हैं, हमारे पास और जगह तो नहीं बची है, फिर भी ये बेगैरत हमारे साथ हर बेगैरती कर रहे हैं। मेरे दियामर के वासियों, मेरे हमवतनों, इसी तरह जिंदा रहना है। जब आप लोग इसी तरह जिंदा रहोगे तो ना ये चीफ सेक्रेटरी की औकात है, न चीफ मिनिस्टर की औकात है, न चेयरमैन वापडा की औकात है, न प्राइम मिनिस्टर की औकात है। औकात सबसे बड़ी आवाम की होती है और आपकी औकात है, ये सब आप लोगों की औकात है। आज हालत ये हो चली है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मकामी बाशिंदे अपनी बेशकीमती जमीन से हाथ धो चुके हैं और खाना बदोश की तरह इधर से उधर भटकने पर मजबूर हैं। ना ही इन लोगों को भाषा डैम की रॉयल्टी मिलेगी और ना ही बिजली। इसकी रॉयल्टी खैबर पख्तूनख्वा को जाएगी और बिजली से रोशन होंगे पाकिस्तान के बेशतर शहर। यही वजह है कि जिनकी जमीनें चली गईं वो तो उन्हें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन इससे सबक लेते हुए अवाम अपनी जमीनों का उचित मुआवजा मांग रही हैं। इसलिए लोगों ने हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक शुरू की है। इन लोगों का साफ कहना है कि पाकिस्तान हमसे अब मजीद कुर्बानी की उम्मीद न रखे। मौत और जिंदगी का सवाल होगा जो पूरे पाकिस्तान के लिए किसी तौर पे सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहां के नौजवान गिलगित बल्तिस्तान के हर मामले से और हर हवाले से खदशात का इजहार कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे नौजवान वहां पर तादाद भी पूरे पाकिस्तान के अंदर नौजवानों का 60% है, तो नौजवान पढ़े लिखे भी हैं, नौजवान आज़ादी के ख्वाब भी रखते हैं, जज्बात भी उनके अंदर होते हैं। ये सारी चीजें अगर यकजा हो कि वो तहरीक की शक्ल अख्तियार कर लें, ये कंट्रोल से बाहर होगा। भाषा डैम के लिए जिन लोगों ने अपने बड़े बड़े घर कुर्बान कर दिए, अब उन्हें इसकी जगह 2 या 3 कमरों के फ्लैट अलॉट किए जा रहे हैं। अवाम का कहना है कि इस इलाके के लोगों का बड़ा कुनबा है और इलाके में कबीलाई कल्चर अभी भी हावी है। ऐसे में इनका पूरा कुनबा छोटे से फ्लैट्स में कैसे समा सकता है। दियामर के लोगों की मुश्किलात और वापडा महकमे की वादा खिलाफी को देखते हुए
अब कोई भी सुई की नोक जितनी जमीन भी वापडा को देने को तैयार नहीं है। इसके लिए मुसलसल एहतजाज का सिलसिला तेज हो चला है। जो डर इन्होंने हमारे दिल में पैदा की है, इस डर को दिल से डिलीट करें। अल्लाह ताला के सवा किसी और से डरना कुफ्र है और मौत से पहले मौत नहीं आती। जिस दिन हमारी मौत तय है, हमने उस दिन ही मरना है। वापडा और हुकूमत की बात भी हमें नहीं मार सकता जब तक हमारी मौत नहीं आई। और अपने हुकूक के लिए मरना, अपने हुकूक के लिए खून की कुर्बानी देना जिंदा कौमों की निशानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे त्यामर की एक बहादुरी की एक दास्तान है, गैरतमंदी की एक दास्तान है। मेरे त्यामर के बासी याद जाते हैं तो आप लोग उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए ये सारे मंसूबे बना रहा है, तो फिर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कहाँ जाएंगी? उन्हें तो पीने के पानी तक की किल्लत हो जाएगी। जिला दियामर और आसपास के इलाकों में ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा। नाले, तालाब और कुएं सूख सकते हैं, क्योंकि पानी के अहम जराए दरियाए सिंध का पानी इस इलाके से दूर हो जाएगा। अवाम पूछते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ कोई मुआहिदा तो किया ही नहीं जिससे यहाँ के अवाम को फायदा नजर आए। पाकिस्तान को अगर डैम बनाना है तो वो पहले अपने इलाकों में बनाए। दियामर में तो भाषा डैम के नाम पर जमीनें हथियाई गई हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर तो बेवजह ही जमीनों पर कब्जा किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ आवाम को आला मयार की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। तिब्बी महकमे की जानिब से यहाँ पर 3 सतह के मराकज में लोगों के छोटे बड़े और गैर मामूली मर्ज के इलाज के लिए माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। लोगों को सेहतयाब रखने वाले ऐसे मुस्बत इकदामात से तरगीब हासिल करते हुए समाजी तंजीमें भी अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी से अदा कर रही हैं। इसकी मिसाल श्रीनगर शहर से देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक गैर सरकारी इदारे की जानिब से मकामी आवाम के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आने वाले लोगों का मर्ज के मुताबिक इलाज किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर शहर का बाग़े मेहताब इलाका। यहाँ पर एक गैर सरकारी इदारे की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद शहर के इस मखसूस इलाके के लोगों को मौके पर ही आला तिब्बी सहूलियात दस्तयाब कराना था। इसके लिए माहिर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और रजाकार लोगों की खिदमत में मसरूफ दिखाई दिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेशन फ्री है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है आज के कैंप में, और जिसमें जनरल फिजिशियन है, जिसमें सिप्ला की तरफ से स्पेरोमेट्री टेस्ट हम दे रहे हैं लोगों को फ्री। जो लोगों को बाजार में जो है 2000 रुपए देने पड़ते हैं, यहाँ पे वो उनको फ्री मिल रहा है। प्लस पारस की तरफ से यहाँ पे आज लैब फैसिलिटीज भी दी जा रही है। सो once again I would like to thanks both of them. They cooperated us very well. And क्या मोटिव आपका एनजीओ का है इस कैंप को लगाने के लिए? हमारा जो मोटिव यही है कि हम उन लोगों तक पहुंचे जो नीडी है, जो अवेल नहीं कर पाते हैं दूसरी जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज, उनके लिए ये हमारा एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है हमारी चिनार की तरफ से। कैसा रिस्पॉन्स रहा? अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट गुड रिस्पॉन्स टुडे हियर इन बाग मेहताब। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, और बहुत डिसिप्लिन में आज हमारा ये कैंप गया, जिसमें काफी लोग आए और बहुत लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। श्रीनगर में मुनक़िदा इस तिब्बी कैंप में इलाका मकीनों के साथ साथ मुआशरे के जरूरतमंद लोगों का चेकअप किया गया और इनकी बीमारियों के मुताबिक मुफ्त अद्वियात भी फराहम कराई गयी। काबिल गौर है कि समाजी इदारे की जानिब से लगाए गए
इस कैंप की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि यहाँ पर लोगों का न सिर्फ चेकअप किया गया बल्कि इसके साथ ही यहाँ आने वालों को सेहतमंद रहने की तमाम तरकीबें भी समझाई गईं। इसीलिए इस तिब्बी कैंप से हर उम्र के लोग, खास तौर से बुजुर्ग, इस्तेफादा करते हुए दिखाई दिए। लोगों को फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब आएंगे लोग तो फायदा मिलेगा। अच्छे से देखते हैं, डॉक्टर साहब भी अच्छे, प्रेशर भी देखते हैं, ब्लड प्रेशर भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो सारा कुछ फ्री में यहाँ मिलता है? फ्री में मिलता है, अभी कुछ नहीं दिया, सब कुछ मिलता है। लोगों को आना चाहिए यहाँ? आना चाहिए, और क्या, बहुत लोगों को आना चाहिए। जिसको प्रॉब्लम होगी वो उसको आना चाहिए इधर। आपको लगता है ऐसे फ्री मेडिकल कैंप होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए। लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, लोग इससे बहुत खुश हैं। कैंप में जेर शिरकत मुकामियों के मुख्तलिफ अमराज को देखते हुए कंसल्टेशन सर्विसेज भी दी गयी। मसलन यहाँ पर लोगों की सहूलियात को देखते हुए इन्हें जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज निस्वा और दीगर माहिर डॉक्टरों ने अपनी खिदमात पेश की। इसके साथ ही इन्हें अपनी सेहत का अच्छे से कैसे ख्याल रखना है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाने पर बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। तंदुरुस्त रहने की ऐसी कई अहम मालूमात से लोगों को आगाह किया गया। यही वजह है कि इस तिब्बी कैंप के तई मकामी अफराद का काफी मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिला। यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मैंने सुना है पहले भी यहाँ जामा मस्जिद है, यहाँ भी उन्होंने एक कैंप लगाया था, उन्होंने भी अच्छी तारीफ की इसकी। और यहाँ पर अच्छी तरह डॉक्टर वगैरह अरेंजमेंट है और दवाइयाँ देती हैं मुफ्त में, चेक भी करते हैं, पूरा चेकअप हो रहा है यहाँ। हम इनके बहुत मशहूर हैं, ये आते हैं यहाँ, ऐसे कैंप होने चाहिए। ये लोगों में मशहूर हो गए हैं, लिहाजा हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फायदा कितना मिलता है लोगों को? फायदा तो फायदा ही मिलता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना, वहाँ इंतज़ार करना, टिकट करने, पैसे करने, ये मुफ्त में करते हैं, इलाज सेवा करते हैं, हमारी दवाइयाँ देती हैं, बहुत अमला भी उनके साथ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा आगे आइंदा भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सभी जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत मुअस्सर तरीके से कोशा है। ताहम ऐसे समाजी इदारों की जानिब से किए जाने वाले मुस्बत इक़दाम भी लोगों को सेहतमंद बनाए रखने में आइंदा भी काफी मददगार साबित होंगे। लिहाजा इन तिब्बी इक़दामात से मकामी लोग काफी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और वक्तन फवक्तन ऐसे तिब्बी कैंप्स मजीद लगाए जाने की बात कह रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को ग्लोबल टेररिज्म हब बनाकर खतरनाक गेम खेल रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को जलाना और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की जमीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल करना चाहता है। हमास आतंकियों को रावलाकोट बुलाना बेहद गलत है। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की परवाह किए बगैर यहाँ की जमीनों और वसाइल पर कब्जे की फिराक में लगा रहता है। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत डीसी बड़गाम ने बेशतर सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाने के काम का इफ्तिताह किया। बड़गाम में इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में 90 से ज्यादा इमारतों को सोलर पावर से जोड़ने का काम किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर प्री बजट कंसल्टेशन मुज़ाकरात की सरबराही की। उन्होंने तालीम, तिब्बी सहूलियात, सिंचाई जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा की। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि महजूर नगर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें जेर शिरकत नौजवानों को समाज में मनशियात के बद असरात के बारे में बताया गया।
दी नॉलेज डोज के मेल ऑन दी मूव टाइटल के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि दुनिया का वाहिद तैरने वाला पोस्ट ऑफिस श्रीनगर के डल लेक में मौजूद ये अनोखा पोस्ट ऑफिस पानी पर तैरते हुए सार्फिन को सभी पोस्टल सर्विस देता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत की एक तरफा इक़दामात की मजम्मत करते हुए उन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। दूसरों के निजी और अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करना बुरी बात होती है, लेकिन पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के निजी मफादात को पूरा करने के मकसद से PTV चैनल अपनी खबरों में समाज दुश्मन हुर्रियत लीडरों के उल्टे सीधे बयानात को नश्र करता रहता है, जबकि PTV चैनल में दिखाई जाने वाली खबरों में कितनी सच्चाई है इसकी हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। मुआशरे में रुनुमा होने वाले तमाम वाकयात और उनमें मौजूद खामियों को दुरुस्त करवाने के मकसद से आवाज बुलंद करने वालों का समाज में खास रुतबा होता है। उन्हें जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तमाम सहूलियात बआसानी मयस्सर होती हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान के कब्जे में जकड़े पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हो तो यहाँ शोबा-ए-सहाफत की तरह सहाफियों की हालत काबिल-ए-ज़ार है। यहाँ पर हुकूमत के जानिब से मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बेजा पॉलिसियों पर अमल किया जा रहा है। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई, कम सैलरी और दीगर सहूलियात के बहरान के चलते मकामी सहाफी इस बात का खदशा जता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की खबरों पर काम करने वाले जर्नलिस्ट खुद ही एक दिन खबर बन जाएं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफत सबसे जोखिम भरे पेशों में से एक है। जो भी सहाफी हुकूमत या इंतजामिया के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे तरह तरह की अजियतें दी जाती हैं। सहाफियों पर तशद्दुद बर्पा करना, उन्हें अगवा का निशाना बनाना, सेंसरशिप लागू करना, ये सब बातें आम हैं। हर हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत का दौर भी यहाँ सहाफियों के लिए सख्त साबित हो रहा है। इसलिए सहाफी मकामी हुकूमत की नाइंसाफियों और नाअहल पॉलिसियों की वजह से बदतर होती जा रही जिंदगी की सच्चाई सबके सामने ला रहे हैं। मैं चंद साफियों को छोड़ के बाकी तमाम साफियों की जो है ना वो माली हालत इंतहाई नागुफ्ताबी है। मेरे समेत बहुत सारे साफियों को इलाज मालजे, बच्चों की तालीम, तरबियत, रिहाइश के हवाले से बहुत ही नामसाइद हालात का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ TV चैनल जो है वो उनका अच्छा पैकेज जरूर है, लेकिन वो भी 4-4, 6-6 महीने तनख्वाहें बंद रख के जो है ना वो अपने वर्कर्स को तनख्वाहें दे रहे हैं, जिसमें से वो इस अरसे के दौरान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके जबरन कब्जे वाले पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ हो जाए। इसके लिए वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की प्रिंट और TV मीडिया पर दबाव बनाने और जरूरत पड़ने पर कदगन लगाने की साजिशों में लगा रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ से हुकूमत की जानिब से चैनलों को इश्तिहारात की मद में कमी, सिक्योरिटी के नाम पर डराना धमकाना जैसे हथकंडों पर अमल किया जाता है। इसके साथ ही कम सैलरी, महंगाई, मेडिकल, ट्रैवल अलाउंसेस और दीगर मराद की कमी और जहनी तनाव कुछ ऐसे वजूहात हैं जो सहाफियों की परेशानियों की बड़ी वजह है। महंगाई का ये आलम है कि एक चीज को अगर आप पूरी करेंगे तो 2-3 और चीजें मसाइल जो है वो खड़े होंगे। बच्चों की तालीम है, रिहाइश का मसला है, सेहत का मसला है और इसी तरह दीगर जो है माशरती मसाइल हैं, उनसे भी साथियों को गुजरना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोगों की खबर देने वाले बाज़ औक़ात खुद खबर बन जाते हैं और जो मसाइल लोगों के वो डिस्कस कर रहे होते हैं उनसे कहीं ज्यादा वो उन मसाइल से खुद गुजर रहे होते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम के लिए हुकूमत ने कुछ अरसा कबल प्रेस फाउंडेशन नामी इदारे को सहाफियों की फलाह बहबूदी के लिए अमल में लाया था, लेकिन इससे अब तक गिनती के चुनिंदा प्रेस अहलकारों को ही फायदा हुआ है।
मकामी सहाफ़ियों को इसके जरिए मुश्किल वक्त में माली इमदाद दस्तयाब करवाने की बात जरूर कही गई है, लेकिन असलियत में प्रेस फाउंडेशन की ओर से दी जाने वाली रकम ऊंट के मुंह में जीरे जितनी कम होती है। ऐसे में ये लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाजों के जरिए अपनी नाराजगी भी जाहिर न करें तो भला और क्या करें। आजाद कश्मीर में साफियों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती सतह पे प्रेस फाउंडेशन मौजूद है, जो गुज़श्ता 15 सालों से तकरीबन काम कर रही है, लेकिन इस फाउंडेशन से मुस्तफीद होने वाले साफियों की तादाद भी कलील है और जो वो माली एआनत करते हैं वो भी न होने के बराबर है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हक और सच की आवाज बुलंद करना सहाफियों के लिए बाज दफा जानलेवा साबित हो जाता है। यहाँ हर साल कई सहाफियों का कत्ल कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी बिलखुसूस मुजफ्फराबाद के सहाफियों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ था। यहाँ सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया प्रोटेक्शन बिल कई बरसों से अटका पड़ा है। इसके अलावा यहाँ किसी भी सहाफी पर हमले का कोई मुजरिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ऐसे में शोबाए सहाफत से वाबस्ता लोग खतरों से भरी और तंग हाली की जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं, जिसमें बेहतरी आने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफियों की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में तालिबे इल्मों की जानकारियां बढ़ाने के लिहाज से आला मयार की तालीम के साथ साथ मोटिवेशनल टूर मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरे शद्दोमत के साथ अमल पैरा रहती है, जिससे तलबा तालिबात को देश की विरासत और सकाफत के बारे में स्कूली निसाब के अलावा प्रैक्टिकल जानने का भी मौका हासिल होता है। इस सिमत में जिला डोडा में भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस की जानिब से वतन को जानो नामी मोटिवेशनल और एजुकेशनल टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद ज़ेरे शिरकत तालिबे इल्मों को मुल्क के अलग अलग हिस्सों की फनो सकाफती और इखलाकी खासियतों से बेदार करना था। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। स्कूली तालीम के दौरान बच्चे जो बातें देखते और समझते हैं वो मालूमात उम्र भर काम आती हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिला डोडा से 8 तलबा और 6 तालिबात पर मुश्तमिल 14 बच्चों के ग्रुप को वतन को जानो नामी टूर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर महकमे के इश्तराक व ताउन से मुनक़िदा इस मोटिवेशनल और एजुकेशनल टूर का मकसद इन मुंतखब शुदा तालिब इल्मों को दिल्ली, जयपुर जैसे दीगर शहरों की सैर कराना था, ताकि सैर व सयाहत के साथ साथ इन्हें यहाँ की फनो सकाफत, मुआशी तरक्की और मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में जानने का मौका मिल सके। डिस्ट्रिक्ट डोडा से 14 बच्चे जो कि परीक्षा प्लास में एडमिटेड हैं, उनको नेशनल रिहैब काउंसिल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक बॉडी है, उसके तहत देश को जानो वतन को जानो नाम से एक टूर होता है, जिसमें इनको दिल्ली और जयपुर भेजा जा रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि हमारे इस जिले के और तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़ाई करते हैं और उनको शायद उतना देश को देखने को नहीं मिलता और देश की क्या सभ्यता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, कैसे गवर्नमेंट एट द सेंटर वर्क करती है, कैसे स्टेट में काम होता है, एक कंपैरिजन और एक तरह से आगे के लिए इनको एक दूरदृष्टि बनाने में ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे वतन को जानो नाम से जो टूर हैं, ये टूर बच्चों को आगे डेवलपमेंट में और उनके आगे करियर प्रोग्रेशन में, उनके एक समझ में, उनके एक काइंड ऑफ जो एक गोल बनाना होता है, एक एम बनाना होता है, उसको बनाने में और आगे सक्सेसफुल होने में काफी मदद करता है। टेक्नोलॉजी के इस जदीद तरीन दौर में बच्चे इंटरनेट की मदद से दिल्ली और जयपुर या फिर किसी भी खास इलाके की तमाम तर मालूमात पलक झपकते हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो खास जानकारियां इन मखसूस इलाकों में जाकर मिलती हैं वो इंटरनेट के जरिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इस टूर में शामिल तलबा निहायत जोश खरोश और खुशी का इजहार कर रहे हैं।
دہلی اور جے پور جا رہے ہیں، تو آل انڈیا ٹور پہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ گئے تھے؟ نہیں، میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ فرسٹ ٹائم آپ وہاں جائیں گے، وہاں کے ٹریڈیشن کو دیکھیں گے، اور کتنی خوشی ہوتی؟ ہاں، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں. اس سے پہلے میں کبھی بھی نہیں گئی تھی، اس لیے میں آج بہت خوش ہوں. ہم وطن کو جانو اس مقصد سے جا رہے ہیں. ہم نیو دہلی اور جے پور جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگ گئے ہو وہاں پہ کبھی؟ نہیں. کیسا لگ رہا ہے جب آپ وہاں پہ جائیں گے، الگ الگ وہ چیزیں دیکھیں گے، بہت سارے بچوں سے ملیں گے، کیسا لگ رہا ہے؟ کافی اچھا لگے گا. پہلی بار جا رہے ہیں، دیکھیں گے ہم بھی کہ کیسا لگتا ہے. دورے کے دوران طالب علموں کو دہلی کے ساتھ ساتھ جے پور کے مختلف تاریخی مقامات کی سیر کرائی جائے گی. اس دوران طالب علموں کی صحت اور ان کے دورے کو احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے والے اور علم میں اضافہ کرنے والے ان پروگراموں سے ایسے دور دراز علاقوں کے بچے اور نوجوانوں کو بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے تجربے اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہم جے پور اور دلی جا رہے ہیں وطن کو جانے کے بارے میں، اور وہاں کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، ٹریڈیشنل کے بارے میں. اور انہیں ہم بہت سارے ڈسٹرکٹ کے بچے آ رہے ہیں ادھر، انہیں بھی ہمارا ٹریڈیشنل کے بارے میں پتہ چلے گا. وہی بات چیت کرنے ہم جا رہے ہیں، اور اس میں ڈی سی صاحب کا بڑا یوگدان ہے، اور طارق سر کا، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں ٹور پہ. اس طرح کے تعلیمی اور معلومات سے بھرپور دورے طلباء و طالبات کی صحت مند زندگی کے لیے بھی نہایت ضروری ہیں. یہ صرف سیر و تفریح کا ایک ذریعہ ہی نہیں، بلکہ ذہن کو چاق و چوبند اور صحت مند بنانے کا طریقہ بھی ہے. سیر و سیاحت سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے اور ایسی قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں ابھار سکتی. یہی تو اس دورے کا مقصد بھی ہے کہ جموں کشمیر کے مستقبل کے معماروں کو ملک کی تہذیب و ثقافت کو قریب سے آگاہ کرایا جائے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.